नाम रविंद्र शांडियाल, गांव टिकरी, जिला सोलन। फूलों की खेती अधीन कुल रकबा 10,000 गज, सालाना आमदन 60 लाख रुपए। आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुना रहे हैं जिसने मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद खेती के धंधे में अपने पैर पसारे हैं। नाम है रविंद्र शांडियाल। 59 वर्षीय रविंद्र शांडियाल ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अपनी फूलों की खेती को ऐसा सजाया है कि विश्व स्तर पर एक उदाहरण बन गए। इनकी खासियत यह है कि ये अपने पाली हाउस में हाइड्रोपोनिक ढंग से खेती करते हैं। हमने इससे पहले भी हाइड्रोपोनिक विधि से हो रही खेती को अपने YouTube चैनल पर दिखाया है, लेकिन रविंद्र शांडियाल तक आने से पहले पौधों की खुराक के फार्मूले को लेकर हम भी दुविधा में थे। सोचते थे कि क्या इस विधि को अपनाकर कोई किसान सफल हो सकेगा। रविंद्र शांडियाल ने वो तमाम भ्रम तोड़ दिए हैं। सच पूछो तो हाइड्रोपोनिक विधि में पौधे की खुराक को देने के मामले में बहुत भ्रम है। इस मामले में बड़े बड़े कृषि संस्थान भी गोलमोल बात करके चुप हो जाते हैं। ये बात हमने रविंद्र शांडियाल के सामने भी रखी तो वो बोले कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो कंपनियां खुराकी तत्वों की आपूर्ति करती हैं वो तमाम जानकारी भी देती हैं, क्योंकि ये सब उनका काम है। कहते हैं कि वैसे इंटरनेट पर एक बटन दबाने की जरूरत है, सब कुछ सामने आ जाता है। बात सिर्फ इच्छा शक्ति की है। हमने देखा कि इनके 3 में से 2 पुत्र पूरी लगन के साथ इस खेती कार्य में जुटे हुए हैं। तीनों पुत्र उच्च विद्या प्राप्त हैं। बताते हैं कि पहले एक पुत्र कुछ शर्तों के साथ इस कार्य में शामिल हुआ, उसके ठाठ बात बदले, जिसे देखकर दूसरा भी आ गया। अब इन पुत्रों ने इनकी खेती कार्य को नया रंग देने की कोशिश की है। सारी खेती पाली हाउस में है। जब दूसरी पहाड़ियों पर खड़े होकर इनके खेतों की ओर देखते हैं तो लगता है कि जैसे कोई किसान आज से 25 साल बाद सन 1935 के हिमाचल की बात कर रहा हूँ। इसी खेती के दम पर इन्होंने शानदार महल खड़ा कर रखा है। कहने का भाव ये कि हर प्रकार से सुविधा संपन्न है। इनके अनुभव भी बेहद रोचक है। कहते हैं कि एक बार नौनी यूनिवर्सिटी के उपकुलपति का फोन आया कि बेंगलोर का एक खेती वैज्ञानिक इनकी फूलों की खेती को देखना चाहता है। जब उसे गुलाब की खेती दिखाई गई तो उसने उसे नकार दिया। कहने लगा कि इस तरह से खेती करोगे तो क्या कमा लोगे। उसने तुरंत कुदाल मंगवाई और एक पौधे को बड़ी बेरहमी से उखाड़ कर दिखाने लगा कि इसमें जो रूट्स हैं उससे पौधे का विकास नहीं होगा। सफ़ेद रूट्स इसमें है नहीं। जब पौधे का विकास नहीं होगा तो फूल भी नहीं पड़ेगा। बकौल रविंद्र शांडियाल पूछने पर उसने कहा कि बताऊंगा तब अगर मानोगे। उसने ये भी कहा कि वो यहाँ सद्भावना के तौर पर आया है। वैसे उसकी कंसल्टेंट फीस 50,000 रुपये है। वो कहने लगा कि पौधों पर लगी फूलों की सारी डोरियां तोड़ डालो और डालियों को मोड़ दो, बेंड कर दो। ये सुनकर रविंद्र शांडियाल चक्कर में पड़ गया। बोला कि मैं जानता था कि हफ्ता बर्बाद इनसे 1.5-2 लाख की कमाई मिलने वाली है। ये तो सीधा नुकसान था। कहता है कि फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और मजदूरों को वैसे ही करने के लिए बोल दिया। इतने में बड़े भाई साहब आ गए। खपाओ के वो भी बोलने लगे, लेकिन मैंने उन महोदय की सलाह मानने का मन बना लिया था। सब कुछ वैसे ही कर दिया। अब 15 दिन बाद नवी रोटी आई, लेकिन वो पहले से दुगनी थी। फूल का 15 दिन लेट होना भी फलदायक साबित हुआ। लेट होने की वजह से भाव दुगना मिल गया। अब तो हम बागो बाग थे। इस तरह से एक बार खीरा लगाया, वो भी 6 लाख रुपए दे गया। इससे भी हिम्मत बढ़ी। वैसे फसल तो हो ही जाती है, लेकिन बेचते समय दिवाली का माहौल कभी कभी बनता है। इसके लिए चैन बनानी पड़ती है। बदलते दौर की बात करते हुए कहते हैं कि पहले फूलों को मंडी में ले जाना बहुत मुश्किल काम था। पीठ पर लाद कर पहाड़ी पगडंडियों पर चलकर ऊपर चढ़ना, फिर बस की छत पर रखकर मंडी तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था।
अब तो गाड़ी आती है और खेत से उठा ले जाती है। वैसे ढोआ ढुआई के लिए अब इन्होंने अपनी नई गाड़ी खरीद ली है। अब चलते हैं रविंद्र शांडियाल के पॉली हाउस में, जानना चाहेंगे इनसे कि ये फूल सब्जियों का रख रखाव कैसे करते हैं। ध्यान देना, ये सब बातें आपके लिए भी बहुत अहम साबित होंगी।